हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने अभी कुछ समय पहले बोट ब्रांड का एयरडॉप्स मंगाया था ऑनलाइन। आपको पता होगा, जो ब्लूटूथ वाले होते हैं, जो अपने सुनने के काम आते हैं, गाना वाना सुनते हैं और बातचीत करने के मल्टीपर्पज़ होते हैं। तो मैंने अभी कुछ समय पहले वो मंगाया था बोट ब्रांड का, और उसका मॉडल का नाम था कुछ बोट 161 ANC करके नाम था उसका। वाइट था, है ना, वाइट कलर में मंगवाया था मैंने। और इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था एक दूसरा जो नेक बैंड, कॉलर बैंड होता है ना, एक ब्लूटूथ वाला, आपने देखे होंगे पहले, वो कॉलर के बाहर से और उसमें दो जो अपने जो ईयर पीस हैं वो लगे रहते हैं। तो पहले मैं वो वाला यूज़ कर रहा था, और जो पहले वाला जो मेरा नेक बैंड था वो पता नहीं कहाँ गिर गया। मुझे मतलब आई एम नॉट श्योर, क्या पता वो हॉस्पिटल में गिरा है, क्या पता वो कहीं रास्ते में कहीं गिर गया, या फिर मैं कहीं यूज़ कर रहा था, मैंने साइड में यूज़ करते करते चेयर के पास रखा होगा तो शायद वहाँ छूट गया। एनी हाउ, तो वो बहुत अच्छा था इनफैक्ट वो। तो वो कहीं गिर गया। तो उसके बाद फिर मैंने अपने बोट वाला ये मंगवाया, क्योंकि मुझे ज़रूरत तो थी। तो मैंने मंगवाया उसको और मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, और न जाने कब, एक्चुअली क्या होता है कि उस पर दोनों में अलग अलग माइक्रोफोन होते हैं। तो उसका एक एयरडॉप का एक साइड का माइक्रोफोन न जाने कब से ख़राब था और वो काम ही नहीं करता था, और मैं अक्सर परेशान रहता था उसकी वजह से। और मैंने कभी उसको ऑब्जर्व भी नहीं किया कि ऐसा भी हो रहा होगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, टेक्नोलॉजी है, कई बार हो जाती है डाउन। और एक और चीज़ मैंने महसूस करी कि जो मेरा वो ईयरडॉप था वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने में बड़ा दिक्कत करता था। कभी कभी तो वो एक ही बार में कनेक्ट हो जाता है, और कभी कभी उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे अपने लैपटॉप को 2 बार मतलब शट डाउन करना पड़ता था, और ईयरडॉप्स को भी मैं 2-3 बार ना स्विच ऑफ करके फिर स्विच ऑन करके तब जाके कहीं मैं उसको यूज़ कर पाता था। तो इस तरीके के इश्यूज मतलब रहते थे, जनरली रहते थे, और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने ऐसे रेंडमली मैं चेक कर रहा था फ्लिपकार्ट के ऊपर, और मेरी नज़र गई, क्योंकि मैंने उसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ऑनलाइन, तो मेरी नज़र उस प्रोडक्ट के ऊपर गई। तो मैंने उसका ऐसे जस्ट रेंडमली मैंने उसका इनवॉइस चेक कर लिया, बिल। तो मैंने जब उसका बिल चेक किया, अच्छा मुझे डेट नहीं पता थी मैंने उसको कब खरीदा था, मुझे लगा था कि मैंने पिछले साल खरीदा होगा इस तरीके से। तो जब मैंने उसका इनवॉइस चेक किया तो उसमें पता चला कि उसमें तो 7 जनवरी की डेट है, 7 जनवरी 2025। इसका मतलब 1 साल पूरा हुआ नहीं। और मैंने जब प्रोडक्ट का जो केस होता है ना, पैकिंग होती है, उसके ऊपर भी मैंने चेक किया तो उसमें लिखा था 1 ईयर की वारंटी। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा यार, प्रोडक्ट तो है, मिसबिहेव कर रहा है, और इसकी वारंटी में भी है, मेरे पास का इनवॉइस भी है, लेकिन क्या ही होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा होगा भी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ही रेंडमली मैंने उसकी वेबसाइट विजिट करी, बोट कस्टमर केयर है, और मैंने ऐसे ही अपना इशू मेंशन किया। तो उनका व्हाट्सएप आ गया तुरंत से कि भाई, जो अगर आपको वारंटी क्लेम करनी है तो आप इस लिंक पे जाके अपनी जो प्रोफाइल है कंप्लीट कीजिए और अपना जो इशू है वो रेज कर दीजिए। तो मैंने भी ऐसे कैजुअली अपना जो सिस्टम पे तो बैठा ही रहता हूँ, तो मैंने उसको क्लिक किया और उसको फिल करके मैंने सबमिट कर दिया, शूट कर दिया और बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी होना जाना कुछ है नहीं, साल भर हो गया है, मैंने तो यूज़ कर ही लिया है, तो ठीक है। फिर भी बेमन से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सबमिट कर देते हैं, चाहे इतने काम हो रहे हैं, एक काम और से। अचानक थोड़ी देर में मैसेज आ गया कि आपका जो है टिकट रेज हो गया है, आपने जो वारंटी क्लेम करने के लिए जो रिक्वेस्ट डाली थी उसका टिकट रेज हो गया, एंड टिकट नंबर इज दिस, एंड यू कैन ट्रैक योर मतलब यू कैन ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ योर मतलब प्रोडक्ट का जो अपडेट है उसको आप ट्रैक करने के लिए आप ये टिकट नंबर है, और इस लिंक पे जाके यू कैन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ योर कंप्लेन, स्टेटस ऑफ योर कंप्लेन। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसे मैसेजेस तो आते रहते हैं। अचानक से थोड़ी देर के बाद एक और मैसेज आया कि भाई योर पिकअप हैज़ बीन असाइंड टू द कुरियर, क्योंकि जो बोट कंपनी का जो कस्टमर केयर है जो हमारी लोकेलिटी रुद्रपुर में नहीं है, तो उसमें एक मेंशन करना था कि क्या आपकी लोकेलिटी में उन्होंने पिन नंबर पूछा था, मैं पिन नंबर डाला था तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि भैया हमारा वी डोंट हैव एनी कस्टमर केयर सर्विस सेंटर लोकेटेड सिचुएटेड एट योर प्लेस। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भैया आप ऑनलाइन डिटेल्स ये सारे फिल कर दीजिए, और फिर हम आपकी रिक्वायरमेंट है उसको वी विल टेक केयर। तो मैंने वो सब फॉर्म फिल करते समय मैंने डाल दिया था। तो अचानक से मैसेज आया कि पिकअप हैज़ बीन असाइंड टू द कुरियर एंड दे विल पिक अप द प्रोडक्ट। मुझे लगा कि फिर भी मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, और यू विल नॉट बिलीव, थोड़ी देर के बाद कॉल भी आ गया मुझे कुरियर पार्टी का, सर आपकी लोकेशन बता दीजिए, हमारे को पिकअप है कुछ आपके यहाँ से, वो पिकअप करना है हमारे को प्रोडक्ट।
तो मेरा जो दिमाग घूम गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने एक तो कैजुअल रिक्वेस्ट डाल दी थी और उसने तो एक्सेप्ट भी कर लिया और उसके बाद असाइन कर दिया और कुरियर पार्टी वाले का फ़ोन भी आ गया। तो मैंने उसको अब बताया, मैंने उसको ठीक है हेल्प किया, गाइड किया। तो मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर आ जाओ, तो वो तुरंत मेरे घर के पहुँच गया, मेरे घर के पास में। मुझे बोला सर प्रोडक्ट कहाँ है। मैंने कहा ये, मैंने एक गलती क्या करी कि जब मैं प्रोडक्ट दे रहा था तो मैंने प्रोडक्ट के साथ में मैंने उसकी जो ओरिजिनल पैकिंग है वो भी दे दी, क्योंकि ये मैंने बाद में आके चेक किया अपनी मेल पे कि जब आप प्रोडक्ट लौटाएंगे तो उसकी जो ओरिजिनल पैकिंग है वो मत दीजिएगा। तो मैंने वो ओरिजिनल पैकिंग पहले ही दे चुका था और बाद में मैं मेल पढ़ रहा था। तो एनी हाउ मैंने कहा चलो धक्का ही मारो, जो भी है ठीक है, हो गया। फिर मुझे एक मैसेज आया कि नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आया कि योर प्रोडक्ट इज रीच्ड टू अस, और अब उसका हम करेंगे आगे, जो हमारी जो क्या कहते हैं सर्विस टीम है वो उसको देखेगी, ऐसे ऐसे करके मैसेज आया। मुझे लगा ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इसी को रिपेयर करके और लौटा देंगे। ऐसा ही होता है जनरली, क्योंकि जब मैं उसकी कंप्लेंट डाल रहा था, जब मैं उसको वेबसाइट के ऊपर उसकी कंप्लेंट डाल रहा था, तो जब मुझसे मॉडल पूछा था मेरे प्रोडक्ट का, तो मैंने मॉडल डाला था भाई बोट 161 ANC करके मैंने मॉडल का नाम डाला। तो वहां से उन्होंने डिस्प्ले किया कि मॉडल हैज बीन डिसकंटिन्यूड, द प्रोडक्ट हैज बीन डिसकंटिन्यूड, यानी कि मतलब वो लोग हैं इस मॉडल को नहीं बना रहे और आपको मतलब बदले में क्या चाहिए। उन्होंने मुझे एक सजेस्ट किया, एक दूसरा मॉडल सजेस्ट किया, वो भी मैं बताऊंगा कौन सा। उन्होंने बोला कि या तो आप हमसे ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए रिप्लेसमेंट में, या फिर आप बताइए क्या चाहते हैं। तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट ही मांग लेते हैं क्या, तो मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया था, मुझे ये वाला प्रोडक्ट दे दीजिए। तो वहाँ से मैसेज आता है मुझे बाद में कि भाई आपका जो प्रोडक्ट था उसको हमने मतलब इवेल्युएट कर दिया है एंड वी फाउंड दैट प्रोडक्ट फॉल्टी, उस प्रोडक्ट में फॉल्ट है और वी आर सेंडिंग ए रिप्लेसमेंट पीस, और रिप्लेसमेंट जो भी उन्होंने मतलब प्रॉमिस किया था, वी आर सेंडिंग दैट प्रोडक्ट टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस। अब मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार ये हो क्या रहा, मतलब बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मैंने तो कैजुअली उसको अपलोड कर दिया था और सब कुछ कर दिया था। तो अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो शिप हो गया है और लाइकली टू रीच योर रजिस्टर्ड एड्रेस वेरी सून। अब मुझे ये नहीं पता कि अभी तक ये खिलवाड़ चल रहा है या क्या हो रहा है। अब कहीं ये मतलब कहीं एक ऐसे ही कैजुअल कन्वर्सेशन तो नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी तक भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट है ना, आप भी कंप्लेन रेज कर दीजिए, क्योंकि देखो अभी तक मेरे पास प्रोडक्ट आया नहीं है। अगर प्रोडक्ट मेरे पास जैसे ही आएगा मैं उसका अपडेट आप लोगों को दूंगा, पक्का दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा ये एक्ट है ना, ऐसी एक्टिविटी है कि मतलब मैंने बहुत ही कैजुअल लिया था इसको और वो ऐसा हिट हुआ और उन्होंने प्रोडक्ट भी उठा लिया और वहाँ से मुझे रिप्लेसमेंट भी दे रहे हैं। अब देखना यही है कि रिप्लेसमेंट में क्या आता है, मेरा ही वाला प्रोडक्ट रिपेयर करके भेज रहे हैं या फिर वास्तव में नया प्रोडक्ट भेज रहे हैं, ये कुछ नहीं पता मेरे को। आई एम कम्प्लीटली क्लूलेस। और मुझे लगता है शायद कल तक तो मुझे अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि इतना दूर नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन मुझसे उन्होंने कलेक्ट किया था उन्होंने मुझे दिन में कलेक्ट किया था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे मैसेज आ गया था कि इट हैज़ रीच्ड अस। तो हो सकता है कि उन्होंने भी, जैसे उन्होंने मेंशन किया कि टुडे वी हैव डिस्पैच्ड योर प्रोडक्ट थ्रू कुरियर, तो इसका मतलब कल तक वो भी पहुंच जाना चाहिए। एनी हाउ जैसे ही कल वो आता है मेरे पास प्रोडक्ट या फिर उसका कुछ भी अपडेट आता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, ठीक है। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।